शिक्षक जगत के लिए आज का दिन बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस ओझा का निधन हो गया। हम सब लोगों के लिए वो एक आदर्श के रूप में थे। शिक्षक बनने के लिए वो युवाओं को प्रेरित किया करते थे। उनके पढ़ाने के तरीके को जब भी आप देखेंगे तो आपको वो एहसास होगा जैसे कोई संगीतकार संगीत बजा रहा हो। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पढ़ाई करी। आपको जब भी आप उनके लेक्चर्स को पढ़ेंगे, जब भी आप उनसे बात करेंगे तो आपको यही एहसास होगा कि अरे, इस समय मैंने कुछ सीखा, कुछ नया जाना। इससे पहले मैं माइनस था, अब मैं प्लस हो गया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल यही तरीका उनके पढ़ाने का रहा है। मैं स्वयं भी उनसे पढ़कर बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया और समझाया, और भूगोल विषय को लेकर जो रुचि उन्होंने हम लोगों के अंदर पैदा करी, वो अपने आप में सराहनीय है। प्रोफेसर एस ओझा का जन्म 1956 को उमरपुर प्रतापगढ़ में हुआ था और प्रारंभ से ही भूगोल विषय में इनकी खासी रुचि थी। 1984 को यह भूगोल विषय में प्रवक्ता पद पर आसीन हुए। 1986 को वरिष्ठ प्रवक्ता बने। 1991 को रीडर की पदवी प्राप्त करी और 2009 को इन्होंने प्रोफेसर की पोस्ट ग्रहण करी। इस दौरान भूगोल के विषय में ये लगातार कार्य करते रहे और कई सारे बच्चों को पीएचडी और डीफिल करवाया। यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि 2018 को इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसके बाद से भूगोल के क्षेत्र में इन्होंने क्रांति लाई, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जो सामान्य तौर पर समझ में नहीं आता। इंटरेस्टिंग तो लगता है लेकिन समझ में नहीं आता। इन्होंने इस विषय को इतने सरलता से हम लोगों को समझाया, जिसके बाद भूगोल रुचिकर ही ना रहकर वो अब समझ में आने वाला भी विषय बन गया। कई सारे प्रबंधों का लेखन किया इन्होंने। इनमें 2 लेखन प्रमुख है जो इन्होंने इलाहाबाद की जलवायु, जिसे इस समय प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज की जलवायु और यहाँ की भू आकृति विज्ञान पर जो इन्होंने कार्य किया वो अपने आप में अतुलनीय है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेटोलॉजी जैसी किताबों के ये लेखक रहे हैं। अगर आपको इनसे पढ़ना है, इनके विषय में जानना है, तो आप इनके यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए। और किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं देखिए आप उसको। आप जब भी उसको देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से एक शिक्षक मेहनत करता है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। हम लोगों के लिए ये हमेशा आदर्श थे, आदर्श हैं और आदर्श रहेंगे। इतनी कम आयु में ये हम लोगों को छोड़ के चले गए, इसका दुख हमेशा जीवन में रहेगा और ये खलता रहेगा कि आखिर ये इतनी जल्दी क्यों हमसे दूर चले गए। लेकिन बस यही कहूँगा कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इन्होंने जो हमारे लिए एक स्तर छोड़ा है, उस स्तर को हम और ऊपर ले जा सकें और शिक्षा के क्षेत्र को और अच्छा कर सकें, जो इनका हमेशा से मानना रहा है।